अस्सलामुअलैकुम। ढेरों ढेर मटर छीलें सिर्फ एक छलनी की मदद से। इतने ज़बरदस्त तरीके आपके साथ मटर छीलने के शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और 10 किलो तक मटर भी आप बहुत आसानी के साथ छील सकेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आपको ना तो आपके हाथ दर्द करेंगे, ना ही आपको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी गाजरों को लेकर है। ये सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों की जितनी भी सब्जियां हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं जब हम इनको बनाने बैठ जाएं। तो गाजरों का छीलने का आपके साथ तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है। अगर आप गाजरें यानी कि गाजर का हलवा वगैरह बना रहे हैं और ज़्यादा लोगों ने गाजरें छीलने बैठना है, तो तब भी आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि छुरी के साथ जब हम गाजरों को छीलते हैं तो बहुत ज़्यादा छींटे भी उठते हैं। तो करनी आपने क्या है कि ये जाली ले लेनी है, बर्तन धोने वाली लें आप साफ़ सुथरी। तो उसके साथ जब आप गाजरों को छीलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से गाजरें जो है वो तमाम छिल जाएंगी। और आपकी गाजरें बिल्कुल ऐसे छिलेंगी कि मिनटों घंटों का काम मिनटों में होगा और बहुत ही आसानी के साथ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से गाजर छिल चुकी है और कितनी नीट और क्लीन तरीके के साथ। इसके भी आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगी। नेक्स्ट तरीका जो है वो आपने इस तरीके से बोतल का ढक्कन ले लेना है। तो इसकी मदद से भी जब आप गाजरें छीलेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाजरें जो है वो छील जाएंगी। इसको ढक्कन को आपने थोड़ा सा दबा के पकड़ना है। तो ये तो मेरे हाथ से छूट गया था। ये देखें, इस तरीके से जब आप इसके साथ छीलेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितना नीट एंड क्लीन तरीके से गाजर जो है वो छिल चुकी है। तमाम टिप्स जो है वो यूज़फुल है। अगर इनमें से कोई भी टिप पसंद है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो इसी तरीके से आलू आप ले लें, क्योंकि न्यू आलू जब हम लेते हैं तो इनको अगर हम छुरी के साथ छीलें तो बहुत सारा आलू जो है ना वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इसको भी आपने इसी तरीके से बर्तन धोने वाली जाली ले लेनी है और ज़बरदस्त तरीके से इस तरीके आप जब इसके ऊपर फेरते जाएंगे तो आप देखेंगे कितने नीट तरीके से आपके आलू जो है वो छिल चुके हैं। जितनी मर्जी सब्जी आप छीलें, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक के साथ जब आप छीलेंगे तो आपको घंटों का काम मिनटों में होगा और बहुत आसानी के साथ आपके तमाम आलू जो हैं वो भी छिल जाएंगे। तो ये भी ढक्कन के साथ भी आप छील सकते हैं और जाली के साथ भी। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए, इसको भी ढक्कन के साथ जब हम छीलेंगे तो आलू हमारे भी बहुत आसानी के साथ छिल जाएंगे और जल्दी जल्दी से आप इस तरीके से सब्जी को छील कर आप बना सकते हैं। तो ये देखें जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की आपको टिप्स जो है वो पसंद आएंगी। तमाम टिप्स ही यूज़फुल और अमेजिंग हैं। तो ये देखें जी, कितनी जल्दी से आलू भी जो है ना वो ढक्कन के साथ छिल चुका है। ये देखें जी, छिलका भी बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं हुआ। और ये देखें, अभी मैं आपको धो के दिखाती हूँ कि कितने नीट तरीके से आलू जो हैं वो हमारे छिल चुके हैं। ये देखें जी, तो है ना, ये भी ज़बरदस्त टिप। चलें जी, चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी चम्मच को लेकर है। अक्सर का जब हम टोकरी में या जो वो वाले स्टैंड जो जिनके ऊपर कवर नहीं होता उसमें जब चम्मच वगैरह रख देते हैं तो बहुत सी मिट्टी भी उनके ऊपर, डस्ट वगैरह भी पड़ती रहती है। और इसके अलावा बच्चे जो हैं वो वैसे ही उठाकर यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो क्योंकि इसके ऊपर छिपकलियाँ टिड्डियाँ वगैरह भी फिरती रहती हैं जब इनके ऊपर कवर नहीं होता। तो करना आपने क्या है कि इस तरीके का आप कोई एयर टाइट बॉक्स ले लेंगे। मेरे पास आइसक्रीम वाला है, तो इसके अंदर मैं तमाम चम्मच दें उनको धो के आप यानी कि जब सूख जाए तो इसके अंदर डालकर ऊपर से कवर लगा दें। तो इससे आपके चम्मच जो है वो यानी कि चूंटियाँ वगैरह भी नहीं इसको छुएंगी और छिपकली वगैरह भी मुंह नहीं लगाएगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके चम्मच जो है वो क्लीन रहेंगे और यूज़ करने के लिए रेडी रहेंगे। जब भी खाना वगैरह खाना हो तो आप इस तरीके से इस बॉक्स को भी पास ले जाकर रख सकते हैं और इसको इसमें से यूज़ कर सकते हैं चम्मच को। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की, यानी कि सब सुरख मिर्च हो गई या मसाले वगैरह जिस तरह पैकेट में आते हैं और इनको हम खोल कर यानी कि जिस डब्बे में हम यूज़ करते हैं उसमें डाल लेते हैं। तो अगर हम इनको इसी तरीके से शॉपर के अंदर डालकर रख रहे हैं तो ये बिखरते रहते हैं और शॉपर के अंदर भी मिर्चें वगैरह जो है वो गिर जाती हैं। तो करना आपने क्या है कि इसको इस तरीके से फोल्ड करें और क्लॉथ क्लिप एक लगा दें। हम यकीन करें कि जब आप इसको पॉलीथीन बैग में डालकर गिरा लगा कर रखेंगे तो कभी भी आपकी मिर्चें मसाला जो भी होगा, चाय की पत्ती भी अक्सर इस तरह के पैकेट्स में आती हैं, तो वो गिरेंगी भी नहीं और इनमें हवा वगैरह भी नहीं गुजरेगी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके यूज़ करने के काबिल भी रहेंगी। जितनी देर तक मर्जी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी छुरी को लेकर है। अक्सर का छुरी हमारी जो है ना, अगर तेज़ इसकी धार ना हो तो सब्ज़ी काटने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो इसके लिए करना आपने क्या है कि एक कप ले लें और कप के ऊपर आप इसको इस तरीके से जब वो लगाते जाएंगे तो छुरी की धार तेज़ हो जाएगी। क्योंकि इतनी छोटे छोटे कामों के लिए हम बाजार का रुख तो नहीं कर सकते। तो इस तरीके से घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ हम अपनी यानी कि टिप्स के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या देखिए जी, इस तरीके से आप इसको तेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप इस जाली के साथ भी अपनी छुरी को तेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी छुरी के ऊपर जंग लग गया है या इसकी धार जो है ना वो तेज़ नहीं है, तो अगर आप इसके ऊपर इस तरीके से रब करेंगे तो आपकी छुरी जो है ना उसकी धार भी तेज़ हो जाएगी और जंग वगैरह भी उतर जाएगा। ये भी बहुत कमाल की और ज़बरदस्त टिप है। तो अगर आपको ये वाली मेरी टिप पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके वाईटी फैमिली का हिस्सा बना करें।
नेक्स्ट टिप मेरी लहसुन को लेकर है। अक्सर का लहसुन जब हमने कभी पार्टी वगैरह पे जाएँ या कभी बाहर खाना बनाएं या कभी हमारा मूड नहीं होता कि हम इसको यानी कि उसमें कुंडी वगैरह में डालकर कूटें, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी के साथ लहसुन को चॉप कर सकती हैं। करना आपने क्या है कि लहसुन सबसे पहले छील लें और छीलने के बाद आपके साथ इतना अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी वो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से आपने लहसुन को छील लेना है और एक आपने कांटा ले लेना है, यानी कि फोक जो है, इसको जब आप ऊपर रख के दबाएंगे तो आसानी के साथ जो यानी कि लहसुन है ना वो चॉप हो जाएगा। और आप इसकी भी आप जितना चाहें आप बारीक लहसुन जो है ना उसको चॉप कर सकते हैं एक कांटे की मदद से। ये देखिए इस तरीके से दबाते जाएं, बहुत आसानी के साथ लहसुन जो है वो बारीक चॉप हो जाता है और खाना बनाने के काबिल हो सकता है। तो ये देखिए इतना बारीक मैंने किया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो इसको 2-3 दफ़ा और ऊपर रख के दबाएं तो बहुत आसानी के साथ आपके ये लहसुन जो है ना वो चॉप हो जाएगा। तो ये देखें जी, है ना ये भी कमाल की टिप, और ज़रा सी भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी और खड़े खड़े यानी कि जहाँ खाना बना रहे हैं वहाँ खड़े ही आप इसको इस तरीके से चॉप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी माचिस को लेकर है। अक्सर का सर्दियों के मौसम में माचिस जो है ना उसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर इसकी तीलियाँ जो है ना वो जलती नहीं है। तो इसके साथ लिए भी आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल लेकर जिस जगह इसके मसाला लगा हुआ था ना इन्हीं में नमी आती है, तो आप इस पर इस तरीके से चावलों को डालकर माचिस को बंद कर दें और थोड़ी देर तक पड़ा रहने दें। चावल जितनी भी इसके अंदर नमी होगी उसको आपको जज़ब कर लेंगे और आपकी माचिस जो है वो जलाने के काबिल हो जाएगी। तो ये देखे है ना ये भी मज़े की टिप। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह की जर्सियों को लेकर है। ये मेरी बिल्कुल न्यू जर्सी है और इसके ऊपर बूरा आ गए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और पहनने को भी दिल नहीं करता। तो आज आपके साथ जो टिप शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त और कमाल की है। आपने करना क्या है कि रेज़र ले लेनी है और इसको इस तरीके से जब आप इसके ऊपर लगाते जाएंगे तो जितनी भी बूर है ना वो एक साइड पे इकट्ठी होती जाएगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। जौन सी भी आपके पास रेज़र हो तो उसकी मदद से आप जितनी भी आपकी जर्सी या स्वेटर के ऊपर बूर आई हुई है उसको उतार सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आप इसको इकट्ठे करते जाएं तो सारी बूर जो है वो एक साइड पे इकट्ठी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा बूर जो है वो जमा हुई है। ये देखें ये बहुत ही कमाल की टिप है जिसको करने से आपकी यानी कि पुरानी चीज़ें जो है ना वो भी न्यू लगने लगती हैं। तो ये मेरी जैसी है तो न्यू ही, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बूर आ गई है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है। तो ये देखें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा बूर जो है वो उतर चुकी है और इसके रेज़र के अंदर फंस चुकी है। ये देखें तो ये भी है ना मज़े की टिप। तो इस तरीके से आप अपनी जर्सी के ऊपर स्वेटर जिसके ऊपर भी बुर वगैरह आई हुई है तो उसको उतार सकते हैं और इसको यूज़ के काबिल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना वो इस तरीके की छन्नी को लेकर है। पहली बात तो ये है कि आप इस तरीके की छन्नी लिया ही ना करें जो कि कप के ऊपर ठहरे ना, क्योंकि जब हम इसको छोड़ के चाय वगैरह डालने लगते हैं तो क्या होता है कि ये गिर जाती है और बिल्कुल भी जो है ना फ़ायदेमंद नहीं रहती। तो आप थोड़ी सी कीमत ज़्यादा लगा लिया करें, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी वाली छन्नी आप लिया करें। तो जब उसको हम कप के ऊपर रख के छोड़ेंगे भी तो वो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। ये देखें ये है थोड़ी सी महंगी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक भी चलती है और गिरती भी नहीं है जब हम इसको कप के ऊपर ढक दें। तो चलें अगर आपने वो वाली छन्नी आपके पास है तो उसका हाल देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको रोक सकते हैं कि ये गिरे ना। तो ये देखें इसके इस तरीके से हम इसकी चम्मच के साथ सपोर्ट लगाएंगे। इस तरीके से रखने के बाद जब आप चाय को छानेंगे या कुछ भी इसमें से छानेंगे तो आपकी छन्नी जो है वो गिरेगी नहीं। चलें जी अब हम देख लेते हैं कमाल की टिप। इसके साथ जब हम छन्नी की मदद से किस तरीके से ढेरों ढेर मटर जो है वो उनको छील सकते हैं, वो भी बगैर मेहनत के। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है, आप यकीन करें आप इस तरीके से करके देखें। तो ये देखें जी थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगी सॉस पैन के अंदर। इस पानी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे कि मटर जो है ना उनको इसके अंदर डाल देंगे। तमाम मटरों को आँच जो है ना वो जलती रहने देंगे। तो ये देखिए जी इसके अंदर हम मटर डालेंगे और मटर डालने के बाद इसका ढक्कन ऊपर से दे देंगे और आँच जो है ना वो दरमियानी सी जलती रहेगी, जिससे क्या होगा कि इस बर्तन के अंदर स्टीम बनेगी, जिसकी वजह से इसके जितने भी मटर के छिलके हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट पड़ जाएंगे। आप यकीन करें कि मुझे खुद नहीं यकीन था कि ये इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है। तो ये देखें मटर के दानों को कुछ भी नहीं होगा, हमने इसको उबालना नहीं है, सिर्फ हमने इसका छिलका नरम करना है। ये देखिए इस तरीके से छिलका हमारा नरम हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेंगे। तो इसको भी आप जब सिंक के अंदर डालेंगे तो पानी भी फ़ायदा देगा कि आपकी पाइपलाइन जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए जी ये इसका छिलका नरम हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको छीलना कैसे है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है। ये देखिए गर्म थे ना, ये इनका छिलका नरम था, जैसे ही थोड़ा सा मैंने इसको दबाया है तो इसके छिलके बहुत आसानी के साथ बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए ज़रा सा भी हमें नाखून वगैरह जो है ना वो लगाने की भी नहीं ज़रूरत पड़ती, इससे हमारे नाखूनों में भी दर्द नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके का गिलास है यानी कि जिसकी धार थोड़ी सी शार्प हो, तो इसको रख के भी जब आप दबा के यानी कि इसको निकालेंगे तो आपके मटर जो हैं वो
बहुत आसानी के साथ निकल जाएंगे। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं, आपने तमाम मटरों को देख लेंगे, इसमें से जो भी आपको आसान लगे आप उसके साथ ही मटरों को छील सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से दबाते जाएं, बल्कि ना भी अगर दबाएंगे ना, इसका छिलका इतना सॉफ्ट है, अगर थोड़ा सा आप हाथों के साथ इसको मसलेंगे तो तमाम मटर जो है ना वो बाहर निकल आएंगे। तो इसी तरीके से अगर चाय की छन्नी के साथ करना चाहते हैं तो ये लें जी, छन्नी के साथ भी बहुत आसानी के साथ ये हो जाते हैं। हल्की सी छन्नी रख के जब आप इसको दबाएंगे तो तमाम मटर जो है वो निकल आएंगे बाहर। अगर इससे भी तेज तरीका आप देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, किचन टॉवल ले लेना है और इसके ऊपर तमाम मटरों को इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए जी, इसके ऊपर डालने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए अभी हम इसको अच्छे तरीके से मसलेंगे, यानी कि कपड़े के अंदर ही जब आप मसलेंगे तो आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त तरीके से मटर जो है वो तकरीबन इसके अंदर ही निकल आए हैं कपड़े के। ये देखें, ये थोड़ा सा एंगल मेरे ख्याल में ना साइड पे हो गया है इसका कैमरे का। तो ये देखें, इतनी ज़बरदस्त और अमेजिंग ये तरीका है। ये देखें, इस तरीके करने से काफ़ी ज़्यादा मटर जो है वो निकल चुके हैं बाहर। और ये देखें, और जो नहीं निकले उनको अगर आप थोड़ा सा दबाएंगे तो वो निकलते आएंगे। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग तरीका है। तो ये देखें जी, इस तरीके से करने के बाद हमने जो ये देखें, अब क्लियर नज़र आ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मटरों के दाने निकल गए हैं और छिलके खाली हो गए हैं। तो अब हम इनको साइड पे करते जाएंगे, छिलकों को और मटरों को हम निकालते जाएंगे। तो ये देखें जी, तमाम मटर जो है उनको हमने निकाल लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।